कैसे हो आप। स्केचअप के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्केचअप को स्मूथली कैसे चलाना है, स्केचअप को कैसे फास्ट चलाना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है, हमें जाना है विंडोज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट ट्रे और शो ट्रे कर देना है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जो ट्रे हो आ जाएगी और हमें यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है, तो स्टाइल पे जाना है। अगर ये स्टाइल आपको ना दिखे तो सिंपली विंडोज़ में जाइए, डिफ़ॉल्ट ट्रे, और ये रहा स्टाइल, आपको चेक कर देना है। मैंने पहले से ही चेक करके रखा है। ठीक है, तो आपके पास ये जो स्टाइल वाला जो डायलॉग है वो आ जाएगा। तो उसमें क्या करना है, हमें एडिट में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एजिस की सेटिंग दिख रही है आपको, तो इसके एजिस की सेटिंग में हमें प्रोफाइल है वो अनचेक कर देना है और डेसिस भी अनचेक कर देना है। यहाँ पे जितने भी सारे जो दिए हुए हैं चेक्स, जैसे डेप्थ एक्सटेंशन, वो सब हमें अनचेक रखना है। अब यहाँ पे कलर कलर को हमें ऑल सेम ही रहने देना है। अगर आप चाहते हो तो बाय एक्सिस करते हो, तो ये देखिए इसकी जो एजिस की जो कलर थे वो एक्सिस के हिसाब से चेंज हो गई है, रेड एक्सिस और ग्रीन एक्सिस। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑल सेम ही रहने देना है। तो सिर्फ ये सेटिंग करने से भी आपकी जो स्केचअप का जो हैवी मॉडल होता है और उसकी बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। ये आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, सिर्फ मैंने अभी एजिस को ही हटाया है। तो अब दूसरा सेटिंग है फेस के लिए। यहाँ पे आपको फेस सेटिंग में जाना है, या फिर आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये देखिए, ये रहा डिस्प्ले शेडेड यूज टेक्सचर। अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, सिर्फ मॉडलिंग ही करना चाहते हैं, आपको टेक्सचर अभी कोई यूज नहीं है, तो आप ये शेडेड में कर सकते हो, डिस्प्ले विद शेडेड। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, ये टेक्सचर विथ एंड ये खाली शेड हो गया इसका। इसका सिर्फ शेड ही दिखेगा, टेक्सचर नहीं दिखेगा। और आप मोनोक्रोम में करते हो तो इसकी जो स्पीड है वो और थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी हमें टेक्सचर की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं चेक रखता हूँ। तो इस तरह से आप फेस की स्टाइल चेंज करके भी स्पीड है अपनी स्केचअप की वो बढ़ा सकते हो। अब एक और तरीका, कई लोगों में ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो बहुत सारे भरे हुए होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्सटेंशन मैनेजर में जाना है और यहाँ पे जो हमारे काम के जो जनरली यूज में नहीं आते, जैसे 2D टूल है, अभी मतलब मैं इसका बहुत यूज नहीं करता हूँ, तो इसको मैं टेम्पररी के लिए डिसेबल कर देता हूँ और अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। तो इसके कारण भी ये जो हमारा जो प्लगइन है वो अभी डिसेबल है, तो वो जो मेमोरी है आपकी सिस्टम की वो कम खाएगा। मैं विंडोज़ में जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट ट्रे, और यहाँ पे दिख रहा होगा फॉग। तो यहाँ पे नीचे सेटिंग आ गया, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो डिस्प्ले फॉग, अगर मैं ये चेक रखता हूँ तो ये देखिए आपको फॉग दिख रहा है हर जगह पे। तो ये फॉग आप ऑन रखते हो तो भी आपका जो सिस्टम है वो लोड लेगा। तो इसके लिए आपको इसको अनचेक, नहीं, ये वाला डिस्प्ले फॉग है वो अनचेक ही रहने देता। ठीक है, और शेडोज भी, अगर आपको शेडोज की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल ऑफ ही रखिए। आप कैसे ऑफ कर सकते हो, मेरे पहले से ऑफ ही है शेडोज, इस शेडोज को ऑन कर देंगे। विंडोज में जाता हूँ, डिफॉल्ट ट्रे और शेडो। तो ये जो शेडो है, हमें अगर ये इसको चेक करते हैं तो ये देखिए इसमें थोड़े शेडोज बनने लगे हैं। तो आप इसको अनचेक करके भी इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हो। ये देखिए, इसकी डार्कनेस और वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ, और आप चाहे तो शेडोज को है यह आपको ऑफ रहने देना है। यहाँ पे व्यूज में जाके शेडोज है, अगर आप चेक कर देते हो तो ये देखिए अभी इसमें शेडो दिखने लगेगा। हम्म
तो ये देखिए मैंने जैसे ही शेडो को ऑन किया तो मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा ज़्यादा लोड लेने लगा है। तो ये जो शेडोज है अगर आपकी इनको ज़रूरत नहीं रहती है तो प्लीज़ इसको ऑफ ही रहने दीजिए। और फॉग को भी ऑन मत रखिए, फॉग। तो ये दोनों चीज़ें वो हमें ऑफ रखनी है। मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो स्केचअप का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हो। अब हमने क्या करना है, जो हाइडन जियोमेट्री है वो ऑफ रखनी है। हाइडन जियोमेट्री कहाँ पे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू में जाता हूँ, सो हाइडन जियोमेट्री, ये मेरी पहले से ही ऑफ है। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो ये देखिए आपका जो सिस्टम है बहुत लोड लेने लगा है, क्योंकि ये हर एक चीज़ का जो जियोमेट्री है वो उसकी लाइंस दिखाता है। ये देखिए आप इस इंसान को देख सकते हो, इसमें बहुत सारी ढेर सारी लाइंस बनी हुई है, इसलिए इसको इसकी हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। अब आता है ओपन जीएल सेटिंग। तो वो कहाँ से करेंगे, विंडोज़ में जाता हूँ और जाता हूँ प्रिफरेंसेस में। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ओपन जीएल का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको चेक रखना है। और जो मल्टीपल एंटी एलियासिंग है वो हमें 2x रखना है। अगर आपके पास 2x नहीं शो कर रहा है तो 4x भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली मेरे पास 2x है तो मैं 2x रखता हूँ। ये जो यूज फास्ट फीडबैक है वो हमें चेक रखना है, और ये वाला है वो हमें अनचेक ही रहने देता है, ठीक है। तो जैसा मेरा सेटिंग है उसको ही फॉलो कीजिएगा। तो मैं ओके कर देता हूँ। अब दूसरा एक सेटिंग, मॉडल इन्फो में जाएंगे और जो ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में मैं गया तो जो अनयूज्ड जो होता है, जो जैसे अनयूज्ड फेस होता है, लाइंस होती है, तो जो भी अनयूज्ड रहता है हमारे जो इस सीन में, तो उसको हमें डिलीट कर देना है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पर्ज अनयूज्ड कर देना है। तो जो हमारा इस मॉडल का जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पर्ज हो गया है। अब इसको एक बार फिक्स प्रॉब्लम्स कर दीजिए, तो इसकी सारी जो प्रॉब्लम्स होगी वो फिक्स हो जाएगी, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो। ओके, तो नो प्रॉब्लम फाउंड्स, ओके कर देता हूँ और इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इतने सेटिंग से भी हमारा जो मॉडल है वो काफ़ी स्मूथ हो गया। अगर आप ये पर्ज वाला ऑप्शन, एक शानदार इसका एक्सटेंशन आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको विंडोज़ में जाना है, एक्सटेंशन वेयर हाउस के अंदर जाना है, ठीक है। इस एक्सटेंशन वेयर हाउस को आप चाहे तो इस ब्राउज़र में भी आप चला सकते हो। आपको सिर्फ लिखना है एक्सटेंशंस वेयर हाउस। आप चाहो तो यहाँ से भी आप एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इसी में ही करता हूँ। क्लीनअप 3, आपको सिंपली कीबोर्ड पे टाइप करना है क्लीनअप 3 और सर्च कर देना है। तो ये कुकी वाला जो आइकॉन आ गया है उसको हमें इंस्टॉल करना है। तो ये देख रहे हैं, ये जो प्लगइन क्या काम करता है, जो बहुत सारी जो लाइंस होती है जो बिन जरूरी होती है उसको हटा के ऐसा एकदम क्लीन मॉडल बना देता है। तो ये एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर देते हैं। डू यू वांट टू इंस्टॉल, तो हमें करना है यस। तो हमारा जो प्लगइन हो इंस्टॉल हो गया है, ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, टीटी लिप 2 का नॉट इंस्टॉल बता रहा है। तो ये जो लाइब्रेरी फाइल है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी वो जो हमारा क्लीनअप 3 है वो चलेगा। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपली मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि ये जो टी टी लिप 2 है इसकी लाइब्रेरी, वो भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसको भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, इसको भी यस कर देना। ओके, तो ये जो एक्सटेंशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो ओके कर देता हूँ। अब मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमने इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब एक्सटेंशन में जाता हूँ। तो ये देख रहे, ये जो एक्सटेंशन में हमारा क्लीनअप 3 नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं ये क्लोज कर देता हूँ।
और मैं इसको, ये जो स्केचअप है वो मैं फिर से रिस्टार्ट करूंगा। तो ये देखिए हमने रिस्टार्ट कर लिया है स्केचअप को। अब मैं एक बार एक्सटेंशन में जाके देखता हूँ, तो अभी भी हमारा जो एक्सटेंस है वो शो नहीं कर रहा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो हमारा देखिए यहाँ पे क्लीनअप 3 है, डिसेबल है। तो इसको मैं एक बार अनेबल कर देता हूँ। ये आप में ऑटोमेटिक इनेबल ही रहेगा, लेकिन मेरे में पता नहीं डिसेबल आ गया है। तो इसको आप इस तरह से इनेबल कर देना है, ठीक है, क्लीनअप 3 को, और अप्लाई चेंजेस कर देना है। और बस अब मैं एक्सटेंशन में जाके देखता हूँ, तो ये देखिए हमारा क्लीनअप 3 वाला एक्सटेंशन आ गया है। तो हमें सिंपली क्लीन रखना है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन है वो बहुत पावरफुल एक्सटेंशन, इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने देना है, ठीक है। और एक बार क्लीन अप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। हम्म। तो ये देखिए यहाँ पे एक जो लाइन थी हमने पहले खींची हुई थी, तो ये इस एक्सटेंशन को ये लाइन बिन अनयूज्ड लगी, तो उसने वो हटा दी। तो ये इस तरह से क्लीन अप आप एक बार कर दीजिएगा, तो भी ये आपका अ, जो मॉडल है एकदम स्मूथ चलेगा। ये देखिए। व्यूज के अंदर जाना है, कंपोनेंट एडिट इसके अंदर जाना है, और हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल इसको हमें चेक कर देना है। तो अब देखिए मैं अगर किसी मॉडल पे अंदर जाता हूँ डबल क्लिक करके, ये देखिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप या कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कि ये ग्रुप बना के रखा है, तो इस पर मैं जैसे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इसका ये ग्रुप का ये रहा, बाकी का जो जितना भी पोर्शन था वो हट गया है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए मैंने एक गाड़ी है वो, इसका भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो इसको भी मैं जैसे डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ, तो ये देखिए सिर्फ गाड़ी दिख रही है और दूसरा था वो हाइड हो गया। तो इस तरह से हमारी जो स्पीड होती है वो एकदम से बढ़ जाती है जब आप मॉडलिंग करना चाहते हो। तो ये देखिए जैसे मैं, अगर ये सेटिंग आपका आप में ऑफ होगा, ये जो है हाइड रेस्ट ऑफ मोड, ये आप ऑफ रखते हो, तो ये इस तरह से आता है, ये सब हाइड नहीं होता है। ये देखिए मैं कोई भी मॉडल में जाता हूँ तो दूसरी चीज़ें वो हाइड नहीं होती। तो आपको इस तरह से यहाँ पे कंपोनेंट एडिट में जाके इसको हाइड एंड रेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं सिलेक्शन टूल लेके ये दो जो हमारा पाथ है उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये फॉलो मी टूल लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जैसा जैसा मैंने सैंपल के लिए लोग एक मॉडल बनाया है, तो ये देखिए इसको है ना, इस मॉडल को आपको ऐसे ही खुले नहीं रहना देना है, इसको ग्रुप बना के रखना है। मतलब इस तरह से नहीं रखना है आपको, इसको ग्रुप बना देना है, ग्रुप या कंपोनेंट कुछ भी बनाओ, मैं ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। तो इससे भी ये जो देखो अभी इसकी जो जियोमेट्री वो कम हो गई है और स्मूथनेस बढ़ गई है। तो ये ग्राउंड है, तो इसका मैं एक बार टेक्सचर की साइज देख लेता हूँ कि इस टेक्सचर की साइज कितनी है। तो मैं पेंट टूल लेके इसको अल्टर प्रेस करके ये मैंने यहाँ पे ला दिया, एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे जाता हूँ एडिट टेक्सचर, इसका मैं इन्फो निकाल देता हूँ, ये फाइल इंफॉर्मेशन ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसकी जो डायमेंशंस है वो बहुत ज़्यादा है, 3072 की है। मतलब ये 4K में जो इमेज है इसकी साइज है, तो इतनी ज़्यादा साइज की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादा साइज होगी तो ये जो हमारा जो मॉडल है वो भी लोड भी ज़्यादा लेगा, है ना। तो इसका एक सरल तरीका है, हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ में जाता हूँ और जाना है एक्सटेंशन वेयरहाउस, मटेरियल, तो ये वाला आइकॉन है वो हमें सिलेक्ट करना है, मटेरियलाइजर। इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, इसको यस कर देना है। डू यू वांट टू इंस्टॉल? यस।
ये देखिए हमारा जो एक्सटेंशन हो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ओके कर देता हूँ। अब देखिए एक्सटेंशन में जाके दिखता हूँ तो ये आपको यहाँ पे मटेरियल रिसाइजर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको यह ना दिखे तो आपको एक बार रिस्टार्ट कर देना है स्केचअप को, तो यहाँ पे दिखने लगेगा। एक्सटेंशन में जाना है, मटेरियल रिसाइजर, तो यहाँ पे जिसकी जो रिजोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जिसका रिजोल्यूशन सबसे नीचे हो कम होगा वो नीचे आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप चाहे तो सबको एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको थोड़े से ही मटेरियल को रिसाइज करना है मैन्युअली भी आप चेक कर सकते हो इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि इन सब का जो रिजोल्यूशन है वो 512 हो जाए, तो मैं 512 कर देता हूँ। 512 पिक्सल का मैं रखना चाहता हूँ और मैं कर दूंगा गो। तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। तो ये देखिए जो हमारे हमने 8 जो मटेरियल सिलेक्ट किए थे वो रिसाइज हो गए। ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए अब इन सारे मॉडल से वो रिसाइज हो गए। ठीक है, ये देखिए हमारे जो ग्राउंड का था वो 520 बाई 520 का इसका रेजोल्यूशन हो गया है। तो इस तरह से भी आप जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हो। बहुत ही स्मूथ चलने वाला है अभी आपका जो स्केचअप है वो। और एक चीज जो मतलब ज्यादातर लोग कमेंट में कहते हैं कि जूम को कैसे स्मूथ करना है, तो स्मूथ जूम का एक सॉफ्टवेयर आता है, मतलब एक्सटेंशन आता है। ब्राउजर में जाता हूँ और टाइप करता हूँ स्केचुकेशन। तो ये स्केचुकेशन जो है जो कमाल का साइट है। आप यहाँ से ढेर सारे एक्सटेंशन स्केचअप के लिए डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मैं एक बार लॉगिन डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे हमें सिंपली स्मूथ जूम सर्च करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे नेम्स दिख रहे हैं एक्सटेंशन के, लेकिन हमें स्मूथ जूम चाहिए। तो ये देखिए ये स्मूथ जूम लिखा हुआ है, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें डाउनलोड का दिख रहा है बॉक्स, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। मैं एक बार शो इन फोल्डर में कर देता हूँ। तो ये जो हमारा डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड हो गया है, तो हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। हम सिंपली जाएंगे विंडोज़ के अंदर एक्सटेंशन मैनेजर में, और जाना है इंस्टॉल एक्सटेंशन के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये रहा हमारा एक्सटेंशन, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यस, ये पूछ रहा है AMS लाइब्रेरी भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो हम वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसका एक लिंक खुल गया है, तो हम जाएंगे डाउनलोड के अंदर, तो गूगल ड्राइव में डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये एडवर्टाइज थी, इसको आप पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर देना। तो ये देखिए AMS लाइब्रेरी डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड्स के अंदर ही हुई है। तो इसको भी हमें इंस्टॉल कर देना है। तो इंस्टॉल एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे, और ये जो AMS लाइब्रेरी है लीव, उसको भी हमें इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। तो अब हमारा जूम टूल का हो गया है। एक्सटेंशन के अंदर जाके देखता हूँ, अभी जूम टूल देख नहीं रहा। मैं एक्सटेंशन मैनेजर में ये यहाँ पे जाके भी देख लेता हूँ अनचेक। ये देखिए ये TT लिव टू है वो मैंने, हाँ, इनेबल कर देता हूँ। अप्लाई चेंजेस, अभी भी मेरा जूम दिख नहीं रहा है स्मूथ जूम, तो मैं एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने एक बार रिस्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे स्मूथ जूम का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको इनेबल कर देना है। अब ये इनेबल ही है। अब ये देखिए जूम टूल, स्मूथ जूम टूल, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं।
जैसे इसकी इंटेंसिटी है, इसकी मैं 1 रखता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए बहुत ही कम इंटेंसिटी से ये जॉब हो रहा है। ये आप कम तब रख सकते हो जब आप किसी कमरे के अंदर हो, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइम है, तो कितना ट्रांजैक्शन टाइम रखना है। आप ज़्यादा रखोगे, और इसको मैं 4 कर देता हूँ, तो दूर जाने में और नज़दीक जाने में जो ट्रांजैक्शन होता है उस। और एक ऑप्शन है अपडेट एफपीएस, तो कितने एफपीएस पे अपडेट रखना है। एफपीएस मतलब फ्रेम पर सेकंड, जितना ज़्यादा रखोगे उतना स्मूथ रहेगा। तो मैं अभी 30 रहने देता हूँ, और ट्रांजैक्शन टाइम में 0.25। तो ये जो सेटिंग है ये मेरा बेस्ट सेटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्मूथली जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर यह वीडियो आपके लिए रियली में यूजफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।